नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विंटर के सीजन में सबसे ज़्यादा फूल देने वाला पौधा जीनिया फ्लावर है। तो इस पौधे को आप गमले में कैसे लगाना है, किस मिट्टी में लगाना है और कौन सा फर्टिलाइजर देना है कि मेरे पौधे में जल्दी से ग्रो हो और ज़्यादा संख्या में फूल खिले, तो मैं आज के वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको कैसी मिट्टी बनाकर पौधे को लगाना है। इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर जिनिया के पौधे को आप अक्टूबर के शुरू महीने में नहीं लगाए हैं तो अभी भी लगाकर आसानी से गमले में आप इसमें फरवरी तक इसी तरह से फूल ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स में आपको मिल जाएंगे और बेहद ही सस्ते एवं टिकाऊ प्लांट्स होता है। अगर इसे आप एक बार अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो ये आपके 4 से 5 महीने तक इसी तरह से भर भर के फ्लावरिंग करता है। उसके लिए आपको पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखना होगा और गमले की मिट्टी जब ड्राई हो जाए तब इसमें आपको पानी देना होगा, ओवर वाटरिंग नहीं करना होगा। तब जाके आपके प्लांट्स में ज़्यादा संख्या में फूल खिलेंगे। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो में आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए और उस प्लांट्स के बारे में आप आसानी से जान पाए। अगर आपने सितंबर के महीने में इस पौधे को नहीं लगाया है तो अभी भी लगाकर इसमें आप ढेरों कलियां एवं फूल पा सकते हैं। तो पास के नर्सरी से जाइए और इस जिनिया के फ्लावर्स को आप ले आकर गमले की अच्छी सी मिट्टी बनाकर लगा दीजिए। इस पौधे को अगर आप सेम डे में भी लगाते हैं तो आसानी से लग जाएगा, लेकिन 1 से 2 दिन तक अगर आप अपने घर में रखते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि नर्सरी का एटमॉस्फेयर अलग होता है और घर का टेम्परेचर अलग होता है। तो अगर आप इसे 1 से 2 दिन तक रख कर आप इस प्लांट्स को लगाते हैं तो प्लांट्स आसानी से लगता है और जल्दी ग्रो हो जाता है। अक्सर लोग गलती यही करते हैं कि पौधे को नर्सरी से लाते हैं और पुराने गमले की मिट्टी में लगा देते हैं। प्लांट्स तो लग जाता है लेकिन इसमें फूल छोटे आकार में खिलते हैं और पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। दोस्तों, पुराने गमले की जो मिट्टी है उसको आप अच्छी तरह से सनलाइट्स में 2 से 3 दिन तक सुखा लें। इस सुखाने से ये फायदा होगा कि इसमें जो कीट पतंगे या बैक्टीरिया पनपते हैं वो सभी मर जाएंगे और आपकी मिट्टी अच्छे से फिर से रिचार्ज हो जाएगी। फिर इस मिट्टी में आप 3 से 4 फर्टिलाइजर मिलाकर गमले की ताकतवर मिट्टी बनाइए और उस प्लांट्स को लगाइए। प्लांट्स जल्दी से लगेंगे और बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे। गमले की मिट्टी को अच्छी तरह से सुखाकर फिर हमने इसे गमले में डाल दिया है। गाय से बना गोबर का खाद है जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है। तो इसका आपको 1 किलो ले लेना है और गमले में आपको इसी तरह से मिला देना है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है। यह मिट्टी में लगने वाले फंगस को जड़ से खत्म करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो इसका आपको 100 ग्राम ले लेना है और पुराने गमले की मिट्टी में आपको इसी तरह से डाल देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह वर्मी कंपोस्ट खाद है जो केंचुए खाद से बनता है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, रूट डेवलप करने में मदद करता है। तो इसका आपको 200 ग्राम लेकर गमले की जो मिट्टी है उसमें अच्छी तरह से पूरा मिक्स कर देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह नीम खल्ली है, इसमें प्रचुर मात्रा में NPK पाया जाता है। देखिए दोस्तों, यह नीम खल्ली है, इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, आयरन पाया जाता है और NPK का काम करता है। इसका मिट्टी में डालने से मिट्टी उपजाऊ होती है, मिट्टी में लगने वाले फंगस को जड़ से खत्म करता है। तो इसका आपको 100 ग्राम ले लेना है और पुराने गमले वाली जो मिट्टी थी उसमें डाल देना है। तो खल्ली है जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन पाया जाता है और यह पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और विंटर के सीजन के लिए आप जो भी प्लांट्स में डालते हैं तो प्लांट्स का फूल का आकार को बढ़ा देता है। तो इसका आपको 100 ग्राम ले लेना है और गमले की जो मिट्टी है उसमें डाल देना है। इन सभी फर्टिलाइजर को आप पुराने गमले की जो मिट्टी है उसमें अच्छी तरह से मिक्स करके गमले की ताकतवर एवं पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी बनाइए और इसमें आप जिनिया के पौधे को लगाइए। पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा और कलियां
एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। ताकतवर मिट्टी बनके तैयार हो गई है। आप इसमें विंटर वाले कोई भी फूल को लगाइएगा तो पोषक तत्व से भरपूर खाद होने के कारण आपके जो पौधे में हैं बड़े बड़े आकार के फूल खिलेंगे और पौधे का ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह से होगा। तो आप इसी तरह से घर में ताकतवर मिट्टी बनाइए और ढेर सारे फूल वाले पौधे को विंटर सीजन के लिए लगाइए। जो सूखे पत्ते हैं उसको आप नीचे में डाल दीजिए, फिर उसमें आधा मिट्टी आपको फिलिंग करके पौधे को लगा देना है। पौधा है इसको आप कैरी बैग से निकाल देना है और फिर इसे आप जो मिट्टी फिलिंग किए थे उसमें आधा भाग डालकर ऊपर से पूरा मिट्टी फिलिंग कर देना है, जिससे आपके पौधे अच्छे से लगेंगे और ऊपरी एज भाग तक आपको पूरा मिट्टी फिलिंग कर देना है। तो हमने जीनिया के पौधे को इसी तरह से गमले में लगाया है, आप भी लगाइए पूरा मिट्टी फिलिंग करके। फिर दोस्तों सेम उसी तरह से करना है, आधे भाग में मिट्टी फिलिंग कर देना है और ऊपर से गमले की जो मिट्टी हमने बनाया था वह सभी इसमें डाल देना है, जिससे मेरा पौधा अच्छी तरह से लगेगा। और फिर इसे आप पानी डाल के शेडी एरिया में रख दीजिए। पानी डालकर आप सेमी शेड एरिया में पौधे को रख देना है। उसके एक सप्ताह के बाद फिर इसे आप प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए, पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे और कलियां एवं फूल से पौधा आपका भर जाएगा। फिर आप इस पौधे को सनलाइट्स में रख दीजिए। उसके 15 दिन के अंतराल के बाद आपके जो पौधे हैं अच्छी तरह से ग्रो करेंगे और कलियां भी आना चालू हो गई है। तो दोस्तों आप मेरे बताए हुए तरीके से गमले की पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी बनाइए और जीनिया के पौधे को लगाइए। पौधे आसानी से लगेंगे और ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होगा और पौधे में कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा, क्योंकि पोषक तत्व से भरपूर जो मिट्टी है उसी के कारण इसमें इतनी ज़्यादा संख्या में कलियां आ रही है। इस पौधे को हमने सितंबर के लास्ट महीने में लगाया था, जो कि 1 महीने के बाद इसमें कलियां आने लगती है और फ्लावरिंग भी चालू हो जाता है। उसके बाद जब आपका पौधा 1 से 1.5 महीने का हो जाए तब इसमें गाय से बना गोबर का खाद, वर्मी खाद, कंपोस्ट इन सभी को मिक्स करके पौधे में दीजिए। पौधे में अच्छी बहुत ज़्यादा संख्या में आपके कलियां एवं फूल आएंगे। तो दोस्तों देखिए अक्टूबर के लास्ट महीने में यही प्लांट्स में कितने सारे फूल खिले हुए और फूल जितने भी प्लांट्स थे सब में अच्छी तरह से ब्लूमिंग हो रहा है। तो आप इसी तरह से गमले की ताकतवर मिट्टी को बनाइए और पौधे को लगाइए और ढेर सारा फूल आएंगे आपके जीनिया के पौधे में। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और मेरे बताए हुए तरीके से आप जीनिया के पौधे को नर्सरी से लाइए और इसी तरह से आप लगाइए। आपके भी प्लांट्स में 1 महीने के बाद कलियां एवं फूल से पौधा आपका भर जाएगा। आप इस पौधे का देखभाल करना बेहद ही आसान है। तो इसे आप ऐसे जगह पर रखें जहाँ 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती हो और 1 महीने के अंतराल के बाद आप वर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर का खाद दीजिए और जब मिट्टी पूरी तरह ड्राई हो जाए तब इसमें आपको पानी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं देना है। और जब कलियां आए तब पोषक तत्व से भरपूर खाद दीजिए। और जो फूल खिल के मुरझा गए हैं उनको तोड़कर आप रिमूव करते रहेंगे तो इसमें रेगुलर बेसिस में फूल आते रहेंगे आपके फरवरी मार्च तक। तो दोस्तों गमले की पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी बनाइए और इस पौधे को लगाइए और 1 महीने के अंतराल के बाद इसमें फ्लावरिंग चालू हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ, नई किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।